हेलो वेयर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि आखिर आईएसएसबी में क्यों हम नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो इसके तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो आपको जाने से पहले ही नॉट रिकमेंड करवा देते हैं। तो इन रीज़न्स को जानने के लिए और ये देखने के लिए कि ये क्यों आपको नॉट रिकमेंड करवा देते हैं और आपके जाने से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी को इतना इफ़ेक्ट कर देते हैं कि आप वहाँ जाकर अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं दिखा सकते और ना ही ठीक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन रीज़न्स पर ज़रूर काम करें ताकि आप इन रीज़न्स को ठीक कर सकें और इनकी वजह से आप वहाँ पर जाकर नॉट रिकमेंड ना हो। तो डियर ग्रुप मेंबर्स, आप लोग जो हैं वो हमारी यूथ हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन है। अगर आपको इसी तरह मिसगाइड किया जाता रहा तो हमें भी अच्छा लीडरशिप पोटेंशियल मिलना मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कुछ रीजंस बताता चलूं जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स आईएसएसबी में जाकर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। सबसे पहला उसमें रीज़न है आपका किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आना। अब आप सोच रहे होंगे एकेडमीज में तो बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और कुछ लोग हो भी जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एकेडमीज आपका क्या नुकसान करती हैं। किसी भी आर्म फोर्स में जाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि आपकी शख्सियत कैसी है, उस शख्सियत के अंदर आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आईएसएसबी का क्या क्राइटेरिया है आपको सिलेक्ट करने के लिए। वो आपकी 14 खसूसियात हैं शख्सियत की, जिन्हें 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ कहा जाता है। अगर आप मेरा चैनल देखें तो मैंने आईएसएसबी सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर एक वीडियो की हुई है जो कि ज़्यादा लंबी भी नहीं है। आप वो देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में आईएसएसबी का मेयार क्या है और उसमें किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। वो 14 क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, तो ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखें और अपना मवाजना करें, एनालिसिस करें कि क्या आप में वो 14 क्वालिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है, या कुछ है और कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है उसको किस तरह डेवलप करना है वो हम सब्सिक्वेंटली आगे बातचीत करके उसको मजीद उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहली रीज़न तो ये होगी। दूसरी रीज़न ये होगी कि आप जो गलत किस्म की गाइडेंस लेकर आते हैं ना सारे बाहर के लोगों से, खास तौर पे उन लड़कों से जो आईएसएसबी सिर्फ एक दफ़ा देकर आए होते हैं और रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुए होते हैं। जो रिकमेंड हुए होते हैं आप समझते हैं कि ये इसको सब कुछ पता है और ये रिकमेंड हो गया, और जो नॉट रिकमेंड हुआ होता है वो आपको ये कहता है कि मैं नॉट रिकमेंड हुआ, मुझे पता है कि क्यों रिकमेंड नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं होती। आईएसएसबी का सिस्टम इतना खूबसूरत और अच्छा है कि रिकमेंड होने वाले को ये नहीं पता होता कि वो क्यों रिकमेंड हुआ है, और नॉट रिकमेंड होने वाले को ये भी नहीं पता होता कि वो क्यों नॉट रिकमेंड हुआ है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही इतनी लो हो तो ही वो बता सकते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसी वजह से मैं नॉट रिकमेंड हूँ। तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीज़न जो आपका होता है वो आपका ये होता है कि आप लोग, खास तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त और भाई जो बिल्कुल देहातों से और ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जिनको बिल्कुल भी आर्म फोर्सेस का पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि आईएसएसबी में जाकर करना क्या है, इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें अपीयर कैसे होना है, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, 4-5 दिन वहाँ पर कैसे गुजारने हैं और क्या स्किल शो करनी है। वो एक रीज़न है। इसके अलावा बाकी रीज़न फेसबुक और व्हाट्सएप के वो गलत किस्म के ग्रुप्स हैं जहाँ पर अनाड़ी किस्म के लोग आपको गाइड कर रहे हैं और आपसे पैसे बटोर रहे हैं। इन सारी रीज़न की वजह से आपका मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है और आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक रीज़न ये है कि हर कैंडिडेट जो है इन ग्रुप्स में नोट्स के पीछे भाग रहा होता है। भाई, नोट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आईएसएसबी वो टेस्ट है जिसके लिए आपको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, ये आपकी शख्सियत को जांचा जाता है इसमें। उन शख्सियत में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब्सिक्वेंटली मैं आपको अगले सेशंस में बताता रहूँगा, ताकि आपकी गाइडेंस होती रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को फॉलो करें।